जी, ग्रैंड गायनी हमारा कोर्स है और इसका लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी एनाटमी हम देखेंगे और फिजियोलॉजी देखेंगे, यानी कि जो हम गायनी का कोर्स कर रहे हैं इसमें सबसे पहला जो हम समझेंगे वो ये है कि एक फ़ीमेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो उसका लेक्चर 1 है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पे टॉपिक है हमारा यूट्रस। यूट्रस जिसे उर्दू में बच्चेदानी कहते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर बेबी पूरे 9 महीने तक रहता है, तो उसको यूट्रस कहते हैं। अब यूट्रस की लोकेशन कहाँ पर होती है? ये एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है। और ये जो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, क्या है हॉलो का मतलब? ये एक थैले नुमा या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कोई थैला हो जिसके अंदर बच्चे को रहना होता है। और मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मसल्स से मिलके बना है। और क्या होता है कि जब फर्टिलाइज एग हो जाता है स्पर्म के साथ मिलकर, तो जो कह सकते हैं कि फीटस होता है, तो वो यहीं पे यूट्रस पे आके स्टक कर जाता है और फिर यहीं से अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो शुरू करता है और 9 मंथ तक यहाँ पे रहता है। तो यही यूट्रस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट है। तो 4 इसमें टॉपिक हैं इस चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नंबर 1 है यूट्रस और नंबर 2 है फिलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, वजाइना, सर्विक्स, ये सब हैं। तो 4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अब यूट्रस को देखिए कि ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है यूट्रस के अंदर डेवलप होता है। और यूट्रस क्या है? पेल्विक रीजन के अंदर लाई करता है, बिहाइंड द ब्लैडर जिसमें यूट्रस जो होता है ब्लैडर के पीछे होता है। ब्लैडर किसे? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है और रेक्टम के आगे होता है। इन दोनों के बीच में होता है यूट्रस। इन फ्रंट ऑफ सिग्मॉइड कोलोन। कोलोन होती है ना, जिसे हम आंतें कहते हैं। तो इसकी शेप कैसी होती है? पियर शेप होती है। नाशपाती होता है ना, उस तरह का होता है, मतलब ऊपर से थोड़ा सा पतला और नीचे से जाके थोड़ा मोटा और चौड़ा हो जाता है। तो ये इसकी शेप होती है। इसकी अगर लेंथ देखें यूट्रस की तो 7.6 सेंटीमीटर, और अगर इंचेस में देखें तो 3 इंच होता है। एक जो वर्जिन लड़की होती है उसका यूट्रस 3 इंचेस होता है। और जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी के अमल से गुज़रती है, समझ लें कि प्रेगनेंसी के बाद जो एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा, तीसरा, इस तरह करके उसका यूट्रस साइज़ में बिगर हो जाता है। और अगर हम देखें कि कोई मैरिड वुमेन है उसका यूट्रस साइज़ में बिग होगा, और जो एक अनमैरिड लड़की है उसका यूट्रस साइज़ में 3 सेंटीमीटर जो होता है। ये एक स्टैंडर्ड लेंथ है यूट्रस की। अब इसकी थिकनेस क्या है? 1.2 इंचेस। ये चौड़ा कितना होता है, मोटा जिसे इसकी जैसे गोश्त कह लें या इसको मसल कह लें, ये 1.2 इंचेस जो होते हैं इसकी थिकनेस होती है। वेट कितना होता है? 60 ग्राम्स वेट होता है इसका। अब हम इसकी लेयर्स की बात करते हैं। यूट्रस 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होता है। पहली होती है जो अंदरूनी लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है मिडिल लेयर उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो आउटर लेयर होती है यूट्रस की उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये नाम आप लिख लीजिए। 3 लेयर्स पे कंसिस्ट होता है। अब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहीं से निकलती है। मेंसेस का जो ब्लड होता है वो यहीं से निकलता है। सब चीज़ें लिख लें ताकि अच्छी तरह से समझ सकें, सीख सकें। यूट्रस क्या है? 4 रीजन में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है ना वो है फंडस। फंडस कहते हैं इसको, और ये राउंडेड पोर्शन होता है। उसके बाद जो होता है इसका नैरो पार्ट होता है, उसको स्थमस कहते हैं, वो सर्विक्स की तरफ जाता है। और नीचे आ जाती है सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स कहते हैं, और फिर वजाइना आ जाती है। अच्छा, यूट्रस क्या है? जो इसकी पोजीशन होती है इसको एंटीवर्टेड कहते हैं। इसकी पोजीशन एक स्टैंडर्ड पोजीशन है। कुछ यूट्रस रिट्रोवर्टेड भी होते हैं। अब ये रिट्रोवर्टेड या एंटीवर्टेड क्या होते हैं ये हम आगे जाकर एक हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये पेरिटोनियम के अंदर जो है वो लाई करता है। और ये किस चीज़ से फोल्ड होता है? पेरिटोनियम के अंदर ब्रॉड लिगामेंट्स के थ्रू फोल्ड होता है। क्या मतलब है ये? पेरिटोनियम लिगामेंट्स होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, ये कवर्ड होता है एक शीट के अंदर। इसकी जो 3 लेयर्स होती हैं ना उनके बारे में हम मज़ीद देखते हैं। एंडोमेट्रियम आप एक तीनों हेडिंग डाल लीजिए और एक एक पेज छोड़ दीजिए, डिटेल में इसको समझते हैं। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड शेड करता है, ये इनर एपिथेलियम लेयर होती है अलॉन्ग विद म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस भी जो होता है इसकी मज़ीद 2 लेयर्स होती हैं, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। मतलब समझे हम एंडोमेट्रियम यूट्रस को पढ़ रहे हैं। यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम।
अब हम एंडोमेट्रियम को मज़ीद पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए पूरा जो आप पेज छोड़ रहे हैं इसके अंदर लिखिए कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है ना, ये भी मज़ीद 2 टाइप्स पे कंसिस्ट होती है। एक का नाम है बेसल लेयर और दूसरी का फंक्शनल लेयर। अब देखिए बेसल लेयर हर फीमेल के अंदर पूरी ज़िंदगी सेम रहती है। बेसल लेयर को आप ऐसे समझ लें बेसिक लेयर यानी कि जो बुनियाद होती है, बेस होती है, तो ये कभी श्रेड नहीं करती, कभी ख़त्म नहीं होती, कभी हिलती नहीं है। तो ये ज़िंदगी भर यूट्रस की लाइनिंग बिल्कुल हमेशा साकित रहती है, समझ लीजिए सतून है, जैसे कोई पिलर हो तो वो हमेशा सेम रहेंगे। अब क्या है, बेसल लेयर को छोड़ दीजिए, ये बेसिक लेयर है। दूसरी होती है फंक्शनल लेयर। ये फंक्शनल लेयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही फंक्शनल लेयर से ब्लड होता है या ब्लीडिंग होती है, यही श्रेड करती है। इसको किसी भी तरह से हम समझ सकते हैं। तो फंक्शनल लेयर क्या करती है, यूट्रस के अंदर यही श्रेड होती है। और क्या होता है कि बेसल लेयर हमेशा सेम रहती है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्राइन ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, बढ़ जाती हैं साइज़ के अंदर, ताकि वो बना सके डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या मतलब, जो आके जाके फीटस बनाता है और फिर प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। और टॉपिक थोड़ा डिटेल में हो गया है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप एक बेहतरीन गायनिकी डॉक्टर बन सकते हैं। तो दूसरी लेयर जो होती है मायोमेट्रियम, ये किस पे कंसिस्ट होती है, स्मूथ मसल्स पे कंसिस्ट होती है। और इंटरमोस्ट लेयर मायोमेट्रियम की क्या कहलाती है, जंक्शनल जोन कहलाती है। जो कभी कभार इस मायोमेट्रियम में एक बीमारी हो जाती है एडिनोमायोसिस, ठीक है, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एडिनोमायोसिस के बारे में। तो वो ये जो जंक्शनल लेयर है ना, ये थिक हो जाती है एक बीमारी के अंदर, अदरवाइज़ ये स्मूथ मसल्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। बस इसके बारे में आप इतना याद रखिए। तीसरी लेयर जिसे हम कह सकते हैं कि पेरीमेट्रियम इसको कहते हैं, तो ये सिरस लेयर्स होती हैं। वाइस्टल पेरिटोनियम ये आउटर लेयर होती है यूट्रस की सरफेस की, और वो किससे, ये फिब्रस और फैटी कनेक्टिव टिश्यूज से कंसिस्ट होती है, जिसे हम पैरामेट्रियम कहते हैं, या पेरीमेट्रियम या पैरामेट्रियम एक ही होता है। और यूट्रस को अदर टिश्यूज़ जो होते हैं ना, अदर ऑर्गन, उससे कनेक्ट करती है। यानी कि ऑर्गन जो है ना पेट के अंदर, वो बाकी समझिए घर का बाहर का गेट है जो मोहल्ले की बाकी दरवाज़ों से या बाहर वालों से कनेक्ट करता है। तो पेरीमेट्रियम या पैरामेट्रियम क्या होती है, यूट्रस की बिल्कुल आउटर लेयर होती है, जिसके बाहर जो होता है एब्डोमेन के बाकी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की। होलोमस्कुलर ऑर्गन है, पियर शेप का है, इसकी जो वेट है वो 60 ग्राम्स है, और उसकी जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर। वर्जन्स के अंदर है जो अनमैरिड होती हैं, और फिर ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। यूट्रस बल्की हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जितने बच्चे होंगे उस लेडी के उतना ज़्यादा वो बड़ा हो जाएगा। तो यूट्रस के बारे में ये सारी डिटेल हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए।